नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भारतीय हूँ मदद करें। जब उज्मा को सुषमा की वजह से नसीब हुई वतन की मिट्टी, द डिप्लोमेट की असल कहानी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जब भी भारत और पाकिस्तान को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसमें अतिरंजना जबरदस्ती ठूस दी जाती है। इस फिल्म को एक डिप्लोमेट के नजरिए से दिखाया गया है, जिसकी जुबान ही उसका हथियार है। जब वो चलती है तो दुनिया चलती है। यकीन न हो तो हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही देख सकते हैं। भारत के विरुद्ध किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे को हंसते मुस्कुराते अपने अंदाज में जमींदोज करना कोई उनसे सीखे। जयशंकर ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं। बात कब बोलनी है और कहाँ बोलनी है, कितनी बोलनी है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन ठीक इसी तरह हमारे एक और डिप्लोमेट जेपी सिंह, जिन्होंने 2017 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मिलकर पाकिस्तान की जमीन से धोखे में फंस गई उज्मा अहमद को पूरे डिप्लोमेट पावर के साथ वापस इंडिया लाया था। 25 मई 2017 की वह तस्वीर को भला कौन भूल सकता है, जब भारत मां को प्रणाम करती उज्मा नजर आई थी। शादी के झांसे में फंसी दिल्ली की रहने वाली उज्मा अहमद को सुषमा की वजह से वतन की मिट्टी नसीब हुई। उज्मा अहमद नाम की महिला पहले प्यार के जाल में फंसाकर मलेशिया से पाकिस्तान बुलाई जाती है। उसके बाद ताहिर अली द्वारा उसे जबरन निकाह कर उसे केपीके में गुलाम बनाकर रखा जाता है। बंदूक की नोक पर निकाह, यौन उत्पीड़न और उसके बाद भारतीय उच्चायोग में शरण, पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। पाकिस्तान में उज्मा के साथ क्या हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उज्मा ने खुद अपनी बीती बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान में ताहिर ने मुझे धोखे से नींद की गोलियां दी, किडनैप किया और मुनेर ले गया। 3 मई को ताहिर ने बंदूक की नोक पर निकाहनामे पर साइन कराए, शारीरिक और मानसिक शोषण किया। बता दें कि मुनेर पाकिस्तान के कबायली जिले खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। यहाँ बेहद गरीबी है। यहाँ आज भी तालिबान और जमींदारों का राज चलता है। उज्मा समझ गई कि वो यहाँ बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने बेहद अक्लमंदी से काम लिया। भारतीय हाई कमीशन में कैसे पहुंची। उज्मा के भारतीय उच्चायोग पहुंचने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उज्मा ने ताहिर से कहा कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए भारत जाना होगा। ताहिर को शक नहीं हुआ, क्योंकि उज्मा ने उससे कहा था कि वो भी उसे दिल्ली ले जाएंगी। ताहिर और उज्मा 5 मई को भारतीय उच्चायोग पहुंचे। उज्मा वीजा खिड़की पर पहुंची, ताहिर बाहर बैठा रहा। उज्मा ने वहां पर मौजूद स्टाफ से कहा कि भारतीय हूँ, मदद कीजिए। एक पल चुप रहने के बाद स्टाफ ने उसे एम्बेसी के अंदर ले लिया। वहां जेपी सिंह मौजूद थे। उन्होंने उज्मा से पूरी बात पूछी। उज्मा के अनुसार मैं एम्बेसी में केवल एक जोड़ी कदमों में गई थी। जेपी सर ने मेरे लिए हर तरह का अरेंजमेंट किया। वहां की महिला स्टाफ ने मुझे ऐसे रखा जैसे मैं उनकी ही परिवार की बेटी हूँ। कौन है जेपी सिंह? एक अनुभवी राजनयिक ने अपना पूरा करियर उच्च दाम स्थितियों से निपटने में बिताया था, लेकिन कुछ भी उन्हें आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार नहीं कर सका। उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब उन्होंने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय कस्टडी वॉर में के केंद्र में पाया था। सबसे अप्रत्याशित मिशन। जेपी सिंह का मिशन पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं से निपटते हुए भारतीय नागरिक उज्मा अहमद की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। स्थिति गंभीर थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नाजुक रिश्ते पूरे ऑपरेशन को पटरी से उतारने की धमकी दे रहे थे। सिंह द्वारा उठाया गया हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, क्योंकि एक भी गलत कदम कूटनीतिक घटना को जन्म दे सकता था या इससे भी बदतर उज्मा को फंसा सकता था। हर रोज उज्मा से बात करती थी सुषमा स्वराज। उज्मा के भारत लौटने का श्रेय सुषमा स्वराज ने भारतीय मिशन को दिया, लेकिन उज्मा ने अपने घर वापसी का श्रेय सुषमा स्वराज को दिया। उज्मा ने कहा कि सुषमा मैडम हर रोज और कई बार तो दिन में 3 या 4 बार मुझे फोन करती थी। वो कहती थी कि बेटा फिक्र मत करो, तुम इस देश की, भारत की बेटी हो, हिम्मत रखना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें ताहिर के साथ नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। पाकिस्तान में उज्मा की मदद भारतीय उच्चायोग के अलावा वहां की न्यायपालिका ने भी की। सुषमा के मुताबिक सुनवाई के दौरान ताहिर ने हाईकोर्ट के जस्टिस कयानी से कहा था कि साहब, ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। इस पर जस्टिस कयानी ने कहा कि इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहाँ आते हैं, ये तो एक लड़की के इंसाफ का मामला है। सुषमा ने जस्टिस कयानी, पाकिस्तान के गृह मंत्री और वकील शहनवाज की भी तारीफ की। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।